नमस्ते दर्शकों, मैं हूं दीपिका और आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ के नाम से क्यों जाना जाता है। उनके इस नाम के पीछे क्या रहस्य है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया या सांवरिया सेठ भी कहा जाता है। राजस्थान में सांवलिया सेठ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम श्री कृष्ण को दिए गए इस नाम के पीछे का रहस्य जानेंगे और फिर इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इस बारे में बात करेंगे। सांवलिया सेठ के नाम का सबसे पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग के समय मिलता है, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और वहां उनके महल में सुदामा जी के सामने 56 पकवान परोसे जाते हैं, तो वह यह कह के भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि उनकी पत्नी वसुंधरा और बच्चे भूखे हैं। यह सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वे सांवले शाह बन जाते हैं। सुदामा के घर के बाहर तभी ढोल की आवाज सुनकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर आती हैं और देखती हैं कि एक बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री रखी हुई है और एक व्यक्ति ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी कारण से नहीं आ सकते, हम उनके घरों में जाकर भोजन वितरण कर देंगे। फिर वह अपने सेवकों से कहता है कि चलो भाई, 2 टोकरियां भोजन तैयार करो, जो हम इनके घर में रखवा देंगे। फिर सेवक खाने की टोकरियां ले जाकर वसुंधरा के घर में रख देते हैं और उससे कहते हैं कि इसे श्री कृष्ण का पुरस्कार समझकर स्वीकार कर लीजिए। ये प्रभु की ही माया है कि आज सभी को भोजन मिल रहा है। उधर सुदामा जब अपने परम मित्र से मिलकर अपने गांव वापस लौट रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में कोई आकर बताता है कि जल्दी जाओ, गांव में सभी ब्राह्मणों को खीर पूड़ी पड़ रही है। किसी ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोता हुआ है। इसी खुशी में 10-10 कोस तक जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, उन्हें खीर पूड़ी बांटी जा रही है। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, वाह, क्या महादानी है सांवले शाह। सुदामा को यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज उसके बीवी बच्चों ने भरपेट भोजन किया होगा। सुदामा खुश होकर श्री कृष्ण का नाम जपने लगते हैं और कहते हैं, हे मुरली मनोहर, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, ये आपकी ही कृपा है जो आज मेरे बीवी बच्चों को भरपूर भोजन नसीब हुआ है। यह दृश्य देखकर रुक्मणी जी श्री कृष्ण से कहती हैं, वाह प्रभु वाह, आप तो बड़े ही धन्य हैं और धन्य है आपकी लीला। क्या क्या रूप धारण करके आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कभी सांवले शाह बन जाते हैं तो कभी मुरली मनोहर बन जाते हैं। तो मित्रों, ये वो पहला प्रसंग था जहाँ श्री कृष्ण को सांवले शाह के नाम से भी जाना गया। आइए अब जानते हैं कि राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। कथा सुनने के साथ साथ आप वीडियो में इस भव्य मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। लोक कथाओं के अनुसार मीराबाई सांवलिया सेठ की पूजा ही किया करती थी, जिन्हें वह गिरधर गोपाल भी कहती थी। मीराबाई संतों की जमात के साथ भ्रमण करती थी, जिनके साथ श्री कृष्ण की मूर्तियां रहती थीं। दयाराम नामक संत की जमात के पास भी ऐसी ही कई मूर्तियां थीं। एक बार जब औरंगजेब की सेना मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए मेवाड़ पहुंची और वहां उसकी मुगल सेना को उन मूर्तियों के बारे में पता लगा, तो वह उन मूर्तियों को ढूंढने लगे। यह जानकर संत दयाराम ने इन मूर्तियों को बांगुड़ भादसौड़ा नामक जगह की छापर में एक वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। फिर 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोला राम गुर्जर नामक ग्वाले को एक सपना आया कि भादसौड़ा बांगुड़ गांव की सीमा के छापर में भगवान की 4 मूर्तियां भूमि में दबी हुई हैं। सपने के बाद भूमि की उस जगह पर खुदाई की गई तो सभी को बेहद आश्चर्य हुआ। वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां निकली। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। फिर सबकी सहमति के अनुसार चारों में से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसौड़ा ग्राम ले जाया गया। वहां पे प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुजारी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भींडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया।
यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए यह सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मजली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि मूर्तियां यहीं से प्रकट हुई थी। सबसे छोटी मूर्ति को भोला राम गुर्जर अपने गांव ले गए और अपने ही घर के बरामदे में स्थापित करके उसकी पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय क्योंकि खंडित हो गई थी, इसीलिए उसे दोबारा वहीं रख दिया गया। इस तरह सांवलिया सेठ मंदिर की स्थापना हुई। एक और लोक कथा ये भी कहती है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने यह रूप धारण किया था। इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही अनूठी बात यह है कि व्यापार जगत में सांवलिया सेठ की इतनी ख्याति है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए यहाँ आते हैं। कई व्यापारी हैं जो सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।